एक और मौका दे रहा हूँ उदय भाई, ये इस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे जी, इनको मैं इससे बात कर रहा हूँ, नहीं इस बात कर रहा हूँ। एक सेकंड सुनिए ना, एक मिनट खामोश, सब खामोशी इख्तियार कीजिए। बोलो इनको बात कीजिए, हम लोग मजलिस का एहतराम के हिसाब से, आप इसका एहतराम करने काफी होगा। मजलिस का एहतराम के हिसाब से यहाँ पर जो समाज में हो रहा है ना, फिल्म में माफी के मांगे, लेकिन और एक बात पढ़ी जाएगी वापस, जो कि पहली वाली बात मैंने उजैर भाई के ताल्लुक से कहा है कि सामईन से जो बात करेगा वो माफी मांगते हुए मजलिस से बाहर चला जाएगा। उसी तरह से मैं एक और बात वादे करना चाहूँगा, जाति ऐब नहीं निकाले जाएंगे, जाति ऐब नहीं निकाले जाएंगे। किसी भी शख्स के ताल्लुक से की जात से कोई तानाकसी नहीं की जाएगी। आप सबसे बड़े मेहरबानी गुजारिश जी, हो गया इशू नहीं, इशू बना ही नहीं, सॉल्व हो गया। आपने माफी मांग लिया था, जो आपने बोला था उनको एतराज था, उस ताल्लुक से मंजर भाई भी समझ लेता हूँ कि मस्जिद शुरू करें, दे दे चल्ला कहाँ है, खत्म। तो क्या बात है, अभी तुम आप लोग नमाज पढ़ोगे 5 बज जाएंगे, हमारी नमाज 5:30 बजे की है, हमको यहाँ पर जमात से नमाज पढ़नी पड़ेगी, तो मतलब ही नहीं है फिर। तो पोस्टर पोस्टर तो वहाँ पर कम से कम 15 बज जाएगी। आजू मेरा मस्जिद कहाँ है? तो बाद में घर पर काफी नहीं होंगी, मेरे भाई को आपको बता था आपको पढ़ने का जरूर था मैं करते तो उसकी आर्थिक नहीं गया। बोले क्या करें, बात तो हो नहीं पा रही है, क्योंकि अभी मैं इतना ही करना है कि इसका जवाब दे देना, 5 मिनट बात खत्म हो जाएगी, 5 मिनट अल्लाह कहाँ है, बस बात खत्म हो जाएगी और कोई बात करने की जरूरत नहीं उठाए। इन्होंने सवाल किया, सिंपल सवाल। भाई आपने ये कहा था रजा खान साहब, आपने क्यों कहा भाई है ना, क्या मैं आपका प्यार मोहब्बत में अकीदा मालूम नहीं कर सकता हूँ? प्यार मोहम्मद यहाँ प्यार मोहम्मद में अकीदा मालूम करने का मसला ही नहीं, यहाँ पे एहसास करने का मसला नहीं। क्या फायदा, रुको ना भाई, आप कोऑर्डिनेटर और जब से बात मौजूद से बाहर चल रही है, इनको एतराज नहीं है किसी बात पे, तो हमको एतराज है, हम अपना एहसास पेश करते हैं। हमको एतराज बहुत सारे हैं, लेकिन उस एतराज का जवाब इसी के अंदर सुनना पाइए, ये कि वो जवाब दे देना। एक सेकंड जी बोलिए, ये पूरी किताब लेकर आए। एक सेकंड यहाँ पर जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन में लिखा हुआ है कि देवबंदी और अहले हदीस मुस्तदे फिक्र के अकायद के सिलसिले में जो है एक दूसरे के बड़े इजराजात है, कुछ इख्तलाफात है जो एक दूसरे के नज़दीक जो है वो सही नहीं है। मसला यहाँ पर ये हो रहा है कि अभी मुबशिर भाई है सवाल कर रहे हैं कि भाई अल्लाह कहाँ पर है, क्योंकि मैं खाली इस्लामी तौर पर एक बात कह रहा हूँ, इसलिए काफ़ी देर सुन रहा हूँ ये बात, ये होना ही चाहिए जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मतलब इस तरह से इतराज़ होना चाहिए कि आपका अकीदा ये है कि अल्लाह अर्श पर है, तो हमको इस चीज़ पर इतराज़ है, या आपका अकीदा अल्लाह के बारे में ये है कि अल्लाह हर जगह पर है, तो हमको इस पर इतराज़ है। तो सबसे पहले तो आपने जब इतराज़ जब आपने किया यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर है कि इतराज़ है अकाइद के ऊपर, आपकी जो अकाइद है उसको मतलब उसको समझ गए, ठीक है, सवाल बिल्कुल दिल को आगे समझ गया, चिंता नहीं हो रहा है, बात करने के लिए। अभी ये जो भाई ने बात बताए हैं, इस भाई के इन भाई की बात की रोशनी में मौलाना मुदस्सिर साहब का सवाल ऐसा होना चाहिए, ऐसा इनका सुझाव है कि या तो मौलाना मुदस्सिर ये बात समझते हैं कि मौलाना सरफराज के अकीदों के तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला या तो हर जगह मौजूद है या तो अर्श पर है, दो में से एक ही बात है, बराबर है ना। तो मौलाना मुदस्सिर जी नहीं, आपने नहीं कहा है, ये इन्होंने ये बात रखी है। तो मौलाना मुदस्सिर से इनका ये कहना है, ये भाई का, कि अपना सवाल ऐसा बोले, या तो
उनके हिसाब से मौलाना मुदस्सिर जो जानते हैं, जो इनके हिसाब से, मतलब ये नहीं जो मौलाना मुदस्सिर समझ रहे हैं, जो मौलाना मुदस्सिर समझ रहे हैं कि जो मौलाना सरफराज के हिसाब से, तो या तो हर जगह है या तो अर्श पर है, ठीक है। तो जो हर जगह है तो फिर वो एतराज की शक्ल में अपना सवाल पेश करे कि जो आपके हिसाब से जो अल्लाह सुब्हान व तआला आप कहते हैं हर जगह है, ये कुरान और हदीस के रोशनी में आप इसको सही बताएं। या तो ये ऐसा बोले कि आपके हिसाब से आप जो कहते हैं कि अल्लाह सुब्हान व तआला 7 आसमान के ऊपर अर्श पर है, उसको कुरान की हदीस की रोशनी में सही बताएं। तो इनका ये कहना है कि आप उसको सवाल को आपके एतराज की शक्ल में पेश करें। अल्लाह ताला अर्श पर है या हर जगह है, एतराज की शक्ल में पेश करना। अरे भाई भाई की वाजा खान का चलो ठीक है, शुरू करते हैं। 3 मिनट दोनों बात करना शुरू करते हैं। हाँ जो भी इतराज होगा 3 मिनट और ठीक हो स्टार्ट भाई, चालू करो। आपको जो बोलना है शुरू, आपका वक्त चालू है, आपका वक्त चालू है। शर्ट कहाँ पे नहीं मुझे बराबर के नहीं कहाँ है अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहाँ है। तो मेरा एक सवाल यहाँ पर खत्म होता है, अब उसका जवाब दे दो। मैं जितना 3 मिनट बोलूँगा, 3 मिनट कोई हाँ 3 मिनट कोई बीच में नहीं बोलेगा। देखिए अब तक के जितनी भी बात हुई, ये चाहते हैं कि हमारा 3 मिनट शुरू हो चुका है। हाँ, ये चाहते हैं कि ये असल में इनको हमारे अकीदे पे कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि इनको मालूम है कि कुरान और सुन्नत में कोई एतराज़ नहीं करता, वो हमारा अकीदा है। अब मैं अपना एतराज़ पेश करता हूँ। हाँ, ये मौलाना रशीद अहमद गंगोही जो कि जमात देवबंदिया के बानी हैं, उनकी किताब उनकी तस्करे के ताल्लुक से तस्करे रशीद इसका नाम है। इसमें इन्होंने एक वाक़े में एक रंडी को ये कहा है कि वो अल्लाह है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। और इस तरफ ये पूरा वाक़या आप सुनिए। एक बार इरशाद फरमाया, जामी नदी जलालाबादी की सहारनपुर में बहुत रंडियाँ मुरीद थी। एक बार ये सहारनपुर में किसी रंडी के मकान पर ठहरे हुए थे, तब मुरीदिनियाँ अपनी मियाँ साहब की ज़ियारत के लिए हाजिर हुई, मगर एक रंडी नहीं आई। मियाँ साहब बोले कि फलानी क्यों नहीं आई। रंडियों ने जवाब दिया, मियाँ साहब हमने उनसे बहुत देर कहा कि चल मियाँ साहब की ज़ियारत को। उसने कहा मैं बहुत गुनाहगार हूँ, बहुत दूसरिया हूँ, मियाँ साहब को क्या मुँह दिखाऊँ, मैं ज़ियारत के काबिल नहीं। मियाँ साहब ने कहा नहीं जी, तुम उसे हमारे पास ज़रूर लाना। चुनांचा रंडिया उसे लेकर आई। जब वो सामने आई तो मियाँ साहब ने पूछा, दी तुम क्यों नहीं आई थी। उसने कहा हज़रत दूसरी की वजह से ज़ियारत को आती हुई शर्माती हूँ। मियाँ साहब बोले, दी तुम शर्माती क्यों हो, करने वाला कौन और कराने वाला कौन, वो तो वही है। रंडी ये सुनकर आग हो गई और खफा होकर ला हौला वला कुव्वता, अगरचे खफा होकर कहा ला हौला वला कुव्वता, अगरचे मैं दूसरी और गुनाहगार हूँ, मगर ऐसे तीर के मुंह पर पेशाब भी नहीं करती। मियाँ साहब तो शर्मिंदा होकर तनीकू रह गए और रोड कर चले। इबादत में एक रंडी को के बारे में कहा, और बल्कि जो उसके साथ फेल करता है जिला के बारे में कहा कि वो अल्लाह है। ये तस्करत रशीद में जिल्दुवम सभा नंबर 242। आपका आधा मिनट, हमारा 1 मिनट और बाकी है। ये हमारा एतराज़ है, इसका जवाब। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा कि इन्होंने जो सवाल पूछा आपने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि इनका सवाल एतराज़ की शक्ल में नहीं था, इनका सवाल अकीदा जानने के शक्ल में था। लेकिन एक बात और अच्छी इन्होंने बताई थी मौलाना मुदस्सिर ने, कि एक भाई की तरह अगर मैं समझना चाहूँ कि आपका अकीदा क्या है, आप इस बात पे रोशनी डालें, और उन्होंने इस बात की इल्तिजा की थी, दरखास्त की थी। फिर इनका जब सवाल इन्होंने किया तो उस सवाल का जवाब ना देते हुए मौलाना सरफराज ने अपना एतराज़ पेश किया। तो जो एक मौजूद है, 15 नंबर पॉइंट, एक पॉइंट है। एक भी बात सुना, इस तरह से बोलिए कि इनको बहुत मौका दिया गया एतराज़ करने का, लेकिन एतराज़ नहीं कर पाए, इसलिए मैंने इनको बहुत मौका मिला, लेकिन इनके पास कोई एतराज़ नहीं था, तो वो नहीं कर पाए, क्योंकि कुरान और सुन्नत पर कोई एतराज़ नहीं होता जो हमारा अकीदा है। लेकिन अब हम अपना एतराज़ पेश करने में जवाब। अच्छा, एक 15 नंबर का एक पॉइंट है जो मैं एज अ मॉडरेटर इंशाल्लाह पूरी तरह से गैर जानिबदार रहूँगा। और 15 नंबर का पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा